बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे सूप आपने ट्राई किए होंगे, जैसा कि वेजिटेबल सूप, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप। लेकिन इस मज़ेदार सी तुर्किश सूप की रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो ये आपका फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए इस मज़ेदार से तुर्किश सूप की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको नमक और सिरका लगा कर रखा था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इस तरह से जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और सूप टेस्टी बनता है। एक टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची इसमें डालेंगे और एक चाय का चम्मच नमक इसमें डालेंगे और तकरीबन 5 गिलास मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। आपने जितना सूप बनाना हो उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पका लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो अभी हम इसको यखनी में से निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके इसके रेशे कर लेंगे और यखनी को अलहदा से एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और नमक और सिरका वगैरह लगा कर रखने का टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा घी डालें, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लें। तो इससे भी चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यखनी को भी मैंने अलहदा बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम 2 खाने के चम्मच घी लेंगे, उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने ली हैं। लहसुन अदरक के साथ ही मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे और प्याज को भी हल्का सा सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। कुछ मसाले अब यहाँ पर ऐड करेंगे। नमक मुझे यखनी में थोड़ा कम लग रहा था तो एक चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और एक चाय का चम्मच ही हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब जो चिकन की यखनी हमने बना कर रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 5 गिलास मैंने पानी डाला था और अब यहाँ पर यखनी तकरीबन 4 गिलास रह गई है। साथ ही इसमें श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्पैगेटी डाल देंगे। इसके मैंने तकरीबन 2-2 इंच के टुकड़े कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा स्पैगेटी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही काफ़ी है। पकने के बाद ये वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अभी तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें जो भी वेजिटेबल्स ऐड करनी है वो करेंगे और वेजिटेबल्स प्याज के साथ मैंने इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पका पका कर इनकी मत मार देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सब्जियां जब भी पकाएं उसको हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उनको दम वाली आंच पे पकाएं, क्योंकि अगर हम उनको बहुत तेज़ आंच पर पकाएंगे तो उनकी सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाती है। 3 वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर डाली हैं, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। आधा खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसको सूप में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालेंगे और सूप में अच्छी तरह से चम्मच लाते जाएंगे। एक अंडा मैंने यहाँ पर लिया है और उसको भी मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता से इसमें डाल देंगे। वेजिटेबल्स को और कॉर्नफ्लोर और अंडा वगैरह जो हमने डाला है इन सारी चीज़ों को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। तो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर सिरका लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और 3 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस डाल देंगे और 3 खाने के चम्मच ही इसमें चिली सॉस डाल देंगे। सॉसेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूप बनकर तैयार हो चुका है तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो लें जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा गर्मा गर्म तुर्किश सूप बिल्कुल तैयार है।
सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।